हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूँ कि आप सभी बहुत खुश होंगे, अपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और हार्डवर्क तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही नियर बाय है। ऑलमोस्ट 100 डेज़ लेफ्ट हैं। 100 डेज़ के बाद आप सभी को जेआरएफ के लिए बैठना है। तो ऐसी विशेष बेस्ट विशेष मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सभी इस बार जेआरएफ हो जाओ, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ और सभी का पीएचडी में एनरोलमेंट भी हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने सोसाइटी में इसको शेयर करें, सोशल मीडिया पे डालें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से भी करवाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आइए अब चलते हैं हम टॉपिक पे। अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो कम्युनिकेशन के अंदर ही आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन एक आता है। ऐसा पिछले 5 सालों में देखा गया है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। ठीक है। अब देखिए, अगर आप नेट का पेपर दोगे, जेआरएफ के लिए बैठ रहे हो, तो आप सभी का एम ये है कि आप सभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनो। ठीक है। तो जब आप प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो एक आइडल असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हो, आपके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। बिंग अ टीचर, बिंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए बच्चों को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। तो उस चीज़ को मैं आपको आज प्रिंसिपल 7-8 हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन भी करिएगा। इससे आपको आगे रिवीजन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, प्रिंसिपल फॉर टीचर्स में जो पहला पॉइंट है वो है डेवलप अ सेल्फ रियलिस्टिक कंसेप्ट अबाउट द सराउंडिंग्स। इसका मतलब कि आप जब भी लेक्चर दें, ठीक है जी, अभी जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स को कोट करूँ, ठीक है, ऐसे रेफरेंसेस को आपको बताऊँ ताकि आपको उससे कनेक्ट फील हो, आप उससे जुड़ा हुआ महसूस करो। ठीक है। आप क्लास में लेक्चर दे रहे हो, किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही क्रूशियल है कि आप बच्चों को ऐसा फील कराएं कि वो रियल है। ठीक है। रियल आप कैसे बना सकते हैं? रियल आप बना सकते हैं कि अगर सपोज करिए कि आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटिक्स के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं तो आप उससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल्स उनके सामने पुट करिए, रेफरेंसेस पुट करिए। ठीक है। अगर आप सपोज करिए कि फेस्टिवल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप दिवाली को कोट करिए। ठीक है। होली को के बारे में बताइए कि होली भी एक फेस्टिवल होता है। इससे क्या होगा कि जब आप रियलिस्टिक किसी भी चीज़ को बनाते हो, जब आप कुछ भी पढ़ाते हो और बच्चों को ऐसा फील होता है कि ये तो बिल्कुल रियल है, मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने तो ये देखा है, मैंने तो ये किया है, तो वो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत ही जील के साथ उस टॉपिक को करने लग जाएगा, उस टॉपिक को समझने लग जाएगा। तो पहला सिद्धांत, पहला प्रिंसिपल किसी भी टीचर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ाएं वो बिल्कुल रियलिस्टिक उसको बनाने की कोशिश करें। एक ऐसा होता है ना, एक इमेजिनेशन में ऐसा क्रिएट कराएं अगले के माइंड में, बच्चों के माइंड में, कि उनको लगे कि अरे ये तो मैंने देखा है, ये तो मेरे से जुड़ा हुआ टॉपिक है, मेरे सोसाइटी में ये ऐसा होता है ना। ये एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। दूसरा है हमारा कि आप अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी हासिल करें। देखिए, उसी शिक्षक का सम्मान होता है जिसको उनके सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी हासिल होती है, विद्वता हासिल होती है। आप चाहे इंग्लिश के हों, चाहे आप फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मैथमेटिक्स के हों, चाहे किसी भी विषय के आप प्रोफेसर हो, टीचर हों, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हों, आपको बहुत ही डेप्थ में नॉलेज हो। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा डेप्थ में, बच्चे उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट होंगे, बच्चे आपसे उतना ज़्यादा प्रभावित होंगे, बच्चे आपका उतना ज़्यादा सम्मान करेंगे। ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी को अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। इससे क्या होगा कि आप अपने सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा प्रोफिशिएंट होते चले जाएंगे, बच्चे भी उतना ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे और बच्चे आपके क्लास में उतना ज़्यादा अटैच फील भी करेंगे। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, आप उतने ज़्यादा रेफरेंसेस, उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, उतने ज़्यादा इंस्टेंसेस क्लास में बच्चों के सामने प्रोड्यूस कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे, रख पाओगे। ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी आपको अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में रखना ही होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको बहुत पढ़ना होगा, अपने सब्जेक्ट को बहुत ही डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड द लर्नर्स। अब देखिए, कोई भी क्लासरूम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो स्कूल का हो, किसी भी क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग विचारों के होते हैं। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, तो कोई कमज़ोर होता है, तो कोई कोई एवरेज स्टूडेंट भी होता है। ठीक है जी।
अलग 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 बच्चों का लेवल अलग अलग हो सकता है और ऐसा होता है। आप अपने घर में भी देखते होगे, अगर 4-5 बच्चे हैं, कुछ बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, कुछ ऐसे हैं जो एवरेज हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा देर से समझ में आता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको ये चीज़ हमेशा समझना होगा कि आप हर बच्चों को लेकर साथ चलें। ऐसा ना हो कि जो बच्चे फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, जो बच्चे टॉपर्स हैं, 90% लाने वाले हैं, जो बच्चे आपके बातों को एक बार में समझ जाते हैं, आप सिर्फ उनको लेकर चलें। इससे क्या होगा, पीछे वाले बच्चे पीछे ही छूट जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक शिक्षक होने के नाते, एक असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर होने के नाते आपको ये चीज़ असेस करना है, अपने क्लास में इवेलुएट करना है, जांचना है कि कौन से बच्चे कमज़ोर हैं, कौन से बच्चे अच्छे हैं। और लर्नर्स को जब आप एक बार समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपके लिए लेक्चर दे पाना आसान हो जाएगा। क्योंकि लेक्चर्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो अलाइक होते हैं, लाइक तो होते नहीं है सारे एक जैसे। 50, अगर सपोज करिए कि आपके कॉलेज में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे कभी भी एक समान नहीं हो सकते। उनका सोचने समझने देखने की जो पर्सपेक्टिव है, की जो कैपेबिलिटी है, वो अलग होगी ही। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि किसका क्या लेवल है। तो आप अपने लेक्चर को इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से मॉडिफाई करेंगे, इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और आपको सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है। सभी बच्चों को ये सोचना है कि ये सभी बच्चों का डेवलपमेंट में ही आपका डेवलपमेंट है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी शिक्षक के लिए, कि वो अपने लर्नर्स को समझें, उनकी मानसिकता को समझें, उनके मनोविज्ञान को समझें, उनकी स्थिति को समझें, और तब लेक्चर दें। तो आप अच्छा लेक्चर दे पाएंगे। ठीक है। इसके बाद है कि एक जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी स्पीकर के लिए, शिक्षक के लिए, प्रोफेसर के लिए, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप इसको हो सकता है कि 2 दिन बाद सुनो, महीना, 1 महीने के बाद सुनो, साल भर के बाद सुनो। ठीक है, सोशल मीडिया पे है तो आप कभी भी सुन सकते हो। तो अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होगा, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये वर्बल स्किल्स है। ठीक है। लेकिन जो मेरे हाथ, बॉडी के पोस्चर्स मेरे साथ साथ हो रहे हैं, मेरे आईब्रोज ऊपर नीचे जा रहे हैं, मैं कभी कभी हंस रहा हूँ, ये क्या है, नॉन वर्बल है। तो आपके बॉडी में जितने मूवमेंट्स हो रहे हैं वो क्या है, नॉन वर्बल है। तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें दोनों आता है। आप अभी सपोज करें कि मैं बिल्कुल एकदम सावधान की मुद्रा में आपको पढ़ाऊँ तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप सोच कर देखिए। लेकिन अगर पढ़ाते पढ़ाते मैं हैंड के मूवमेंट्स से भी चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश करूँ, है ना, रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करूँ, मेरे फेस में जो है एक अप्स एंड डाउन्स होता रहे, चेहरे में चमक रहे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, ये फिलोसफर्स भी कहते हैं कि आपका बॉडी मूवमेंट आपके बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। आपने कई बार बहुतों को सुना होगा, स्टेजों पे स्पीच देते हैं, वो बोलते भी हैं लेकिन उनके हैंड्स का एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन, वो भी हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, बल्कि वो हमारे बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका बॉडी का जेस्चर्स कैसा है, उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बहुत अच्छा हो, इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि जब आप लेक्चर दें तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित हो, बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड फील करे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, इसको आप डेवलप करें। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पेडागोजी और एंड्रागोजी, ये 2 टर्म है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या होता है पेडागोजी? चाइल्ड साइकोलॉजी। वो चाइल्ड चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, सबका एक मनोविज्ञान होता है, सबकी एक साइकोलॉजी होती है। उसके साइकोलॉजी का अध्ययन करना, उसके साइकोलॉजी पे रिसर्च करना, उससे उसके साइकोलॉजी को समझना। अगर आप उसके साइकोलॉजी को समझोगे तो आप एक अच्छे शिक्षक बन जाओगे, एक अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे। तो आपको साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चा क्या चाहता है। ठीक है, ये बच्चा, इस बच्चे में को मैं कैसे डेवलप कर सकता हूँ, इस बच्चे में कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इस बच्चे को क्या परेशानी है। तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पेडागॉगी को समझे, चाइल्ड के साइकोलॉजी का अध्ययन करे। ठीक है, चाइल्ड के साइकोलॉजी को जब आप अध्ययन करोगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि किस किस तरह के चाइल्ड होते हैं हमारे सोसाइटी में। उन चाइल्ड्स को, क्योंकि कोई कोई देखिए डिसेबल्ड भी होते हैं, कोई कोई जो है नॉर्मल भी होते हैं। तो अलग अलग सोसाइटी में नेचुरली भी अलग अलग तरह के बच्चे हैं, लोग हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको असेस करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो पेडागॉगी इसलिए हमें पढ़ाया भी जाता है ताकि हम बच्चों के मानसिकता को समझ सकें और उसके बाद हम अपने स्पीच को, अपने लेक्चर को, अपने क्लास को डिलीवर करें। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच।
देखिए, आपको हमेशा अपना अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखना है। पहले के समय में कैसे शिक्षक होते थे, वो डंडा रखते थे, ठीक है, डंडा रखते थे, आपको बोल दिया कि जी 2 का पहाड़ा याद करके आना, 5 का टेबल याद करके आना, नहीं याद किया आपको खूब पिटाई पड़ी। अगले दिन आप याद, डर से ही याद हो जाता था कि 5 का टेबल रहे चाहे 19 का टेबल रहे, वो आपको याद हो जाता था। तो पहले के टाइम में क्या था, थोड़ा रिजिड था स्ट्रक्चर। अब गवर्नमेंट ने उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम फ्लेक्सिबल अप्रोच को अपनाएं। मतलब अब तो आपको पता है कि बच्चों को मारना क्या, डांटना भी जो है पनिशेबल ऑफेंस हो चुका है ना। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो टीचर को सज़ा भी दिला देता है, कई बारी मैंने देखा भी है, आपने भी देखा होगा। तो आपको फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है, मतलब कि एक नॉन थ्रिएटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि डर का माहौल क्लास में ना हो, संशय भय का माहौल क्लास में ना हो। बच्चे बिल्कुल फ्री फील करें। उनको, अगर उनको मन है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे किसी प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछना है या किसी टीचर से क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछे। आप अपने क्लास में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम रखिए कि बच्चों को ये चीज़ हमेशा मन में रहे कि अगर मैं सर से कुछ भी पूछूंगा तो सर मुझे डांटेंगे नहीं, सर मुझे मारेंगे नहीं, सर मुझे किसी भी तरह का थ्रेटनिंग नहीं देंगे। तो फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है। इससे क्या होगा, बच्चों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, बच्चे स्मार्ट होंगे, ठीक है। पहले में क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन था, तो ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता था, हम ज़्यादा रट्टाफिकेशन करते थे, रट्टा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, एम्फेसाइज किया जाता था, एलिसिट किया जाता था। अब के टाइम में क्या है, स्मार्ट एडुकेशन आ गया। अब बच्चे स्मार्ट होते हैं, ठीक है, रटते कम है, समझते ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, कम समय में ज़्यादा चीज़ सीख जाते हैं, समझ जाते हैं। और गवर्नमेंट भी यही चाहती है। तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना है, ठीक है। इसके बाद है कि आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कभी भी पक्षपात नहीं करना है। सपोज करिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं, उस यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपके जाति के हैं, आपके धर्म के हैं, आपके परिवार के हैं, ठीक है, या आपके अपने हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी बायसनेस नहीं करना है। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आप एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल शिक्षक हैं, रिस्पॉन्सिबल टीचर हैं, रिस्पॉन्सिबल प्रोफेसर हैं। तो आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव रहना है, अनबायस्ड रहना है, कभी भी पक्षपात नहीं करनी है आपको, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करनी है क्लास के अंदर। मतलब कि आपको हर बच्चे को एक समान समझना है, ठीक है। कभी भी आप किसी के साथ बायसनेस ना करें। किसी को ऐसा ना हो कि क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जुड़ा हुआ बच्चा है, आपने उसको ज़्यादा नंबर दे दिया, आपने उसको ज़्यादा अप्रिसिएट कर दिया। और क्योंकि किसी और बच्चे को आप नहीं जानते हो, आपने उसको अप्रिसिएट नहीं किया, आपने उसके मार्क्स कम दे दिए। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से बच्चों का मनोबल क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और उनकी रुचि भी कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है, आप में भी और पढ़ाई में भी। तो आप हमेशा क्लास का जो इन्वायरमेंट है, क्लास का जो वातावरण है, क्लास का जो माहौल है, उसको माकूल बनाएं, ठीक है। अनबायस्ड रखें, ऑब्जेक्टिविटी आप मेंटेन करें। किसी के भी लिए भी कोई भी पक्षपात आप किसी के साथ भी ना करें। सभी बच्चे एक समान आपके लिए होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और लास्ट पॉइंट है, प्रिंसिपल फॉर टीचर की क्रिएटिंग नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो भी क्लासरूम है, आप जिस भी क्लासरूम में जा रहे हैं, वहाँ पे एक भय मुक्त माहौल बनाएं, ठीक है। पहले के टाइम में कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे शिक्षक, बहुत अभी भी होते हैं, तो वो एक अच्छी भी बात है। लेकिन आप कोशिश करें कि क्लास में एक माकूल माहौल बने, एक पढ़ने लायक माहौल बने, और बहुत ही ओपन एंडेड इन्वायरमेंट हो। इसका मतलब कि अगर मैं आपको अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन पूछने का मन है तो आप फ्रीली पूछें। आपको कभी ऐसा ना लगे कि सर मुझे पिंच करेंगे, या सर मुझे डांट देंगे, या सर मुझे इंसल्ट कर देंगे कि तुम्हें ये भी नहीं आता। तो आप एक नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने क्लासरूम में। इसका मतलब कि बच्चा हमेशा ऐसा फील करे कि मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। अगर उसका आइडिया भले ही गलत हो फिर भी वो आपके साथ शेयर कर सकता है। आप ऐसा इन्वायरमेंट, इतना अधिकार अपने क्लास में बच्चों को दें। तो ये जो मैंने 7 प्रिंसिपल्स अभी बताए, ये सारे प्रिंसिपल टीचर्स के लिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर। इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना हर बार रहती है। तो आप इन सभी 7-8 पॉइंट जो मैंने बताए, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, इसको रिवीजन करें। और आने वाले वीडियोस में मैं कम्युनिकेशन के और भी टॉपिक्स को कराऊंगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मेरा वीडियो डले और आपको पता लग जाए, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, बाय।